जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 10 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनरों और डिसेबिलिटी पेंशनरों के लिए वन रैंक वन पेंशन 3 के तीसरे रिवीजन का लेटर जारी कर दिया। लेकिन इस लेटर के साथ में OROP 3 की टेबल नहीं थी और कहा था कि कुछ ही समय के बाद में OROP 3 की टेबल जारी की जाएगी। और दोस्तों, अब OROP 3 की टेबल जारी हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं टेबल नंबर 7, जो कि वन रैंक वन पेंशन 3 की सिपाही से लेके सूबेदार मेजर, ऑनरेरी कैप्टन और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की टेबल है। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस टेबल को समझने से पहले 10 जुलाई 24 का वो लेटर देख लेते हैं, जिसके जरिए कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन को 1 जुलाई 24 से इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए दोस्तों, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यहाँ पे कहा गया था कि 7 नवंबर 2015 को जो OROP 1 का लेटर जारी किया, उस लेटर के अनुसार एक पॉलिसी बनी थी कि हर 5 साल में JCO जवानों और अधिकारियों की पेंशन का OROP के तहत रिवीजन किया जाएगा। उसी के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से राष्ट्रपति ने OROP 3 को लागू करने की मंजूरी दे दी है और इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे वो 7 नवंबर 2015 के लेटर के मुताबिक होंगे। और 1 जुलाई 2024 से यानी 30 जून 24 तक जितने भी पेंशनर्स आए हैं वो OROP 3 के दायरे में आएंगे। और इसकी जो पेंशन है वो 2023 के पेंशनर्स की मिनिमम और मैक्सिमम जो सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हैं, उनकी पेंशन का एवरेज लेते हुए फिक्स करी जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखें, इसका जो एरियर जितना भी बनेगा, जैसे कि 1 जुलाई 24 से ये इम्प्लीमेंट हुई है लेकिन लागू नहीं हुई है, इसकी बढ़ी हुई पेंशन जुलाई के साथ नहीं आ रही है, तो जो भी जुलाई या अगस्त सितंबर जब भी ये पेंशन बढ़ के आएगी, उस समय तक का जो एरियर है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 जुलाई 14 के बाद में जो प्री मेच्योर रिटायरीज है 13-3-11B और 13-3-21B और 13-3-3-4 और ऑफिसर्स के लिए रूल 16B, इसके तहत जो भी JCO जवान अधिकारी प्री मेच्योर रिटायरमेंट आए उनको OROP 3 का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही देखें, यहाँ पे कहा था कि डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अलॉन्ग विद टेबल्स फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम सेल बी इश्यूड सेपरेटली। यानी इस लेटर के साथ में OROP 3 की टेबल जारी नहीं की गई थी, जो कि PCDA और CGDA को मिलकर जारी करनी थी, वो अब जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, लेटर आपने समझ लिया। अब चलते हैं OROP 3 की पेंशन टेबल के ऊपर। दोस्तों, इस टेबल के अनुसार सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन हर एक की रैंक की पेंशन OROP 3 में बढ़ रही है। OROP 2 में जहां आपने देखा कि नायब सूबेदार एंड अबोव JCOs की पेंशन कम हो गई थी, लेकिन OROP 3 में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रेट्स ऑफ सर्विस पेंशन एज पर रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 24 फॉर JCOs एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स ऑफ आर्मी इंक्लूडिंग DSC एज फर्स्ट पेंशन एंड इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही सेनाओं के JCO और जवानों के लिए टेबल जारी की गई है, जिसमें रैंक ग्रुप हेल्ड, जिसमें प्री 1973, पोस्ट 1973, पोस्ट 10 अक्टूबर 97, पोस्ट 1 जनवरी 2006 और इसी के मुताबिक जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो इसमें दी गई है। सिपाही एंड इक्विवेलेंट, नाइक TS एंड इक्विवेलेंट, हवलदार एंड इक्विवेलेंट, ऑनरेरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार एंड इक्विवेलेंट और सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट, फाइनली ऑनरेरी कैप्टन और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। इसमें X और Y दोनों ग्रुप की टेबल दी गई है और ये क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेके 33 एंड अबोव तक की पेंशन टेबल है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सिपाही एंड इक्विवेलेंट की। देखिए दोस्तों, सिपाही एंड इक्विवेलेंट की ग्रुप X की टेबल देखें तो इसमें 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस के एक सिपाही की जो पेंशन OROP 3 में होने जा रही है वो 22,406 रुपये हर महीने, और इसके ऊपर करंट जो डियरनेस रिलीफ रेट है 50%,
वो इसके ऊपर लगेगा। यानी जितनी आपकी पेंशन है उसका आधा इसके ऊपर आप जोड़ सकते हैं, वो आपकी फुल सर्विस पेंशन इंक्लूडिंग 50% डीआर होगी। इसी प्रकार 16 साल की भी 22,406 और ये 22,406 रुपये 19 साल और 6 महीने तक जो सर्विस है उनकी सेम रखी गई है। 20 साल वाले सिपाही की एक्स ग्रुप की 22,630 और इसके बाद 21 साल वाले की 23,452 और ये 23,452 है जो सभी आगे जो सिपाही है उन सब की रखी गई है। दोस्तों जो मैक्सिमम सिपाही है वो 17 से लेके 19 साल तक सर्विस करते हैं। कुछ प्रीमेच्योर रिटायरीज है 15 साल में ही सेना छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पेंशन देखनी है वो 15 साल से लेके 19 साल तक ही देखनी है। तो 19 साल वाले की 22,406 और 15 साल वाले की भी 22,406। यानी कोई भी सिपाही एक्स ग्रुप का है उसकी OROP 3 में पेंशन 22,406 रुपये फिक्स करी गई है। अब बात करें वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप की आप देखेंगे सिपाही की तो 20,450 रुपये 15 साल वाले की और 18.5 ईयर वाले की भी 20,450 रुपये और 19 साल किसी की है तो 21,075 रुपये वाई ग्रुप पेंशन होगी। बात करें नाइक और नाइक टीएस की तो 15 साल में एक्स ग्रुप के नाइक और नाइक टीएस की 26,152 रुपये, 17 साल वाले की 26,152 रुपये, 19 साल वाले की भी 26,152 रुपये और 22 साल वाले की भी 26,152 रुपये। दोस्तों नाइक और नाइक टीएस की OROP 3 में सभी की एक्स ग्रुप वालों की 26,152 रुपये पेंशन निर्धारित करी गई है। अब बात करेंगे दोस्तों वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप की आप यहाँ पे देखें कोई नाइक और नाइक टीएस है 15 साल का तो 22,175 रुपये, 17 साल का है तो भी 22,175 रुपये, 19 साल सर्विस है तो भी 22,175 रुपये और 22 साल वाले की 23,925 रुपये पेंशन फिक्स करी गई है। आगे बात करें दोस्तों हवलदार एंड इक्विवेलेंट की, तो इनकी आप देखेंगे तो एक्स ग्रुप की 15 साल के हवलदार की 26,334 रुपये, 18 साल वाले की देखेंगे तो 26,588, 19 साल वाले की 26,588, 20 साल वाले की 26,961, 22 साल वाले की आप यहाँ पे देखेंगे तो 28,623 रुपये और 24 साल वाले की भी 28,623 रुपये और साथ ही साथ यदि कोई एक्सटेंशन में नौकरी करके आ रहा है तो उसकी भी 28,623 रुपये पेंशन एक्स ग्रुप के हवलदार की OROP 3 में रहने वाली है। हवलदार एंड इक्विवेलेंट की वाई ग्रुप की देखें तो 15 साल में 23,307 रुपये और ये 18 साल तक सेम रहेगी, 19 साल में ये 23,475 रुपये हो जाती है, 22 साल में ये सेम रहेगी 23,475 रुपये, 24 साल में 24,900 रुपये और 26 साल में यदि कोई हवलदार आता है तो उसकी भी 24,900 रुपये। अब बात करेंगे दोस्तों ऑनरेरी नायब सूबेदार की। ऑनरेरी नायब सूबेदार की आप यहाँ पे देखें 15 साल सर्विस करके आने वाले की उसकी 25,851 रुपये एक्स ग्रुप की और उसके बाद कोई 20 साल सर्विस करके आ रहा है तो उसकी 26,466 रुपये। दोस्तों आप अपनी सर्विस के मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं, किसी की सर्विस 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 18.5 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार कोई ऑनरेरी नायब सूबेदार 22 साल सर्विस करके आता है तो 28,098 रुपये, 24 साल वाले की आप देखेंगे 28,098 और 26 साल वाले की आप यहाँ पे देखेंगे तो भी 28,098 रुपये पेंशन एक्स ग्रुप के ऑनरेरी नायब सूबेदार की है। अब वाई ग्रुप के ऑनरेरी नायब सूबेदार की देख लेते हैं, तो हम 20 साल से शुरू करेंगे। तो 20 साल से आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 साल वाले की 23,547 रुपये, 22 साल वाले की 23,694 रुपये और 24 साल वाले की 25,300 और कोई 26 साल सर्विस करके आता है तो उसकी 26,050 रुपये पेंशन वाई ग्रुप के ऑनरेरी नायब सूबेदार की यहाँ पे रखी गई है। बात करेंगे नायब सूबेदार, फुल नायब सूबेदार की, तो यहाँ पे देखें 20 साल से हम शुरू करेंगे। एक्स ग्रुप की 30,663 रुपये, 22 साल वाले की भी सेम रहेगी 30,663 रुपये
और उसके बाद ये बदलेगी 24 साल 24.5 साल में 31,405, और कोई 26 साल सर्विस करके आ रहा है तो 31,405, और 28 साल वाले की 32,615 रुपये नायब सूबेदार की एक्स ग्रुप की पेंशन रहने वाली है। नायब सूबेदार की वाई ग्रुप की देखें 20 साल में तो 27,308 रुपये, 22 साल में भी 27,308 रुपये, और ये सेम चलती रहेगी 25.5 साल तक। 26 साल में 27,625 हो जाएगी, और 28 साल वाले की 28,450 रुपये सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं। ये वाई ग्रुप के एक नायब सूबेदार की पेंशन रहने वाली है। अब देखेंगे दोस्तों सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की एक्स ग्रुप की, तो 20 साल के सूबेदार की एक्स ग्रुप में OROP 3 की पेंशन 31,186 रुपये, 22 साल में 32,049 रुपये, 24 साल में आप देखेंगे 34,261 रुपये, 26 साल में 36,366 रुपये, और 28 साल में 38,308 रुपये, और इसके बाद यदि कोई 30 साल पूरी करके आता है तो उसकी भी 38,308 रुपये एक्स ग्रुप में सूबेदार की पेंशन रहने वाली है। बात करेंगे नायब सूबेदार की वाई ग्रुप में, तो 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन जो है वो 29,729 रुपये, और 22 साल में 30,269 रुपये, 24 साल में 30,269 रुपये, और ये 30,269 रुपये 27.5 साल तक चलती रहेगी। 28 साल कोई करके आ रहा है तो उसकी 32,050, और पूरी करके आ रहा है तो उसकी 33,025 रुपये वाई ग्रुप की सूबेदार की OROP 3 में पेंशन निर्धारित हुई है। अब बात करेंगे सूबेदार मेजर की दोस्तों, तो सूबेदार मेजर की आप यहाँ पे टेबल देखें। पहले देखेंगे हम एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप की सूबेदार मेजर की हम सीधा देख लेते हैं, क्योंकि कम से कम 26 साल से तो करना ही पड़ता है सर्विस। तो इसमें यदि आप देखेंगे सूबेदार की 26 साल में तो 38,331 रुपये एक्स ग्रुप में, और 28 साल में 38,331 सेम रहने वाली है। ये बदलेगी दोस्तों जाके 30 साल में 39,869 रुपये हो जाएगी, और यदि कोई इससे ज़्यादा सर्विस करके आ रहा है तो उसकी 43,069 रुपये 79 रुपये 43079, ये एक्स ग्रुप की सूबेदार मेजर की है। अब देखें वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप की हम यहाँ पे देख लेते हैं। 24 साल में 31,291, 26 साल में 33,125, 28 साल में 33,206, 31 साल में 34,430, और पूरी करके आने पर 34,632 वाई ग्रुप में पेंशन रहने वाली है। दोस्तों अब फाइनली हम 2 रैंक का देखेंगे, ऑनरेरी कैप्टन और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की। तो पहले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की देख लेते हैं। हम सीधा देखेंगे 28 साल से, तो 28 साल यदि कोई ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सर्विस करके आता है तो उसकी 43,454 रुपये, और वहीं पे कैप्टन की सेम रहेगी 43,454 रुपये। अब कोई 30 साल करके आ रहा है तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 43,725 और कैप्टन की 45,127, और फुल सर्विस करके यदि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन करके आते हैं तो उनकी लेफ्टिनेंट की 43,725 और कैप्टन की 46,375 रुपये पेंशन OROP 3 में फिक्स हुई है। दोस्तों टेबल नंबर 7 आपके सामने है, और इस टेबल के अनुसार यदि ऑलमोस्ट देखें तो सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक मिनिमम 7% पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पे OROP 2 से OROP 3 में देखने को मिली है। पेंशन किसी की कम नहीं होने जा रही है, पेंशन सबकी बढ़ रही है, और इसी के अनुसार आप हर महीने अपनी पेंशन का एरियर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। OROP 2 में को आपकी पेंशन कितनी है, उसके ऊपर DR कितना लग रहा है, और OROP 3 में आपकी पेंशन कितनी बन रही है, उसके ऊपर DR कितना लग रहा है, उन दोनों को आप यदि टोटल करके माइनस करेंगे OROP 3 से OROP 2 की पेंशन, तो वो आपका 1 महीने का एरियर OROP 3 का बनेगा। अब इसके ऊपर सरकार फाइनल फैसला कब लेती है, किस महीने से आपकी पेंशन बढ़ाती है, उतना आपको OROP 3 का एरियर मिल जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी पेंशन सितंबर 2024 से बढ़ती है, तो आपको जुलाई और अगस्त का एरियर OROP 3 के नाम पर खातों में क्रेडिट होगा,
और सितंबर से वैसे ही आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी OROP 3 की टेबल के ऊपर।